नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आज मैं एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूं। तो सभी ड्राइवर भाइयों से मैं कहना चाहता हूं इस जानकारी को ज़रा ध्यान से सुन लें, देख लें, क्योंकि आने वाले समय में ये जानकारी सबको पता होगी तो उनका थोड़ा बहुत नुकसान होने से बच जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं, मैं इस चैनल पे हमेशा ड्राइवर संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों से रिलेटेड वीडियो बना के डालता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप एक ड्राइवर हैं या फिर आपके पास एक गाड़ी है, आप गाड़ी को चलाते हैं, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस पे आपको ट्रैफिक चालान से संबंधित, RTO अथॉरिटी से संबंधित और अन्य प्रकार के जो भी ट्रैफिक रूल रेगुलेशन होते हैं उसकी अपडेट मैं हमेशा देता रहता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एक वो नई अपडेट जो है वो इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए, अगर आपका लाइसेंस है और उसे आपने रिन्यू कराना है। कमर्शियल लाइसेंस जो पहले हुआ करते थे दोस्तों हर 3 साल के बाद, और बड़े वाहनों के जो है 1 साल के बाद रिन्यू हुआ करते थे। ऐसे ही प्राइवेट जो लाइसेंस होते थे वो 20 साल के बाद रिन्यू हुआ करते थे। जिनके पास अभी भी पुराने लाइसेंस हैं और वो रिन्यू होने वाले हैं और उनकी डेट बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप अपना लाइसेंस समय से पहले ही रिन्यू करा लें। क्योंकि दोस्तों, समय के बाद अब रिन्यू कराओगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे अब जो लाइसेंस आ रहे हैं वो कमर्शियल जो जिनके लाइसेंस थे रिन्यू होकर अब जो आ रहे हैं वो 10 साल की वैलिडिटी के साथ आ रहे हैं, और उनसे कमर्शियल TSR या फिर अन्य प्रकार की जो चीज़ें लिखी थी वो हटा दी गई हैं। अब उनके ऊपर सिर्फ LMB और NT लिखा हुआ आ रहा है। तो काफ़ी ड्राइवर भाई घबरा रहे हैं कि भाई आशु भाई, हमने रिन्यू कराया तो हमारा कमर्शियल से प्राइवेट हो गया। तो दोस्तों, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप इसी लाइसेंस से सारी गाड़ियां चला सकते हैं जो पहले आप चलाते थे। चलिए अब मैं बताता हूं अब नई अपडेट क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर आप समय से पहले आप अपना लाइसेंस रिन्यू कराते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो मात्र 400 रुपये में ही रिन्यू हो जाता है। जो RTO का जो खर्चा है, बाकी जो अलग से खर्चा होता है जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और अन्य कुछ लगने होंगे डॉक्यूमेंट, उनको छोड़ के जो RTO का जो खर्चा होता है दोस्तों 200 रुपये फीस होती है और 200 रुपये कार्ड की फीस होती है। टोटल मिला के 400 रुपये होते हैं। तो वहीं दोस्तों, अगर आप इस डेट को, जैसे रिन्यूअल की जो आपकी डेट है, अगर उस डेट को निकल जाने के बाद अगर आप रिन्यू कराएंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1 साल बाद आप रिन्यू कराएंगे, अगर आपकी डेट निकल गई है तो दोस्तों आपसे ये फीस तो ली ही जाएगी जो ये 400 रुपये है। उसके अलावा दोस्तों आपसे 1000 रुपये की जो है पेनल्टी भी ली जाएगी। अगर आप अपने लाइसेंस को 1 साल के अंदर अंदर रिन्यू करा लेते हैं तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं 1 साल के बाद अगर आप अपने लाइसेंस को रिन्यू कराएंगे तो 1000 रुपये लगेंगे। अगर उससे एक दिन फालतू भी अगर हो जाएगा 1 साल के बाद और दूसरी साल आप पहुंच जाएंगे तो आपसे 2000 रुपये पेनल्टी वसूली जाएगी। इसी प्रकार से समय बढ़ता जाएगा और उसी प्रकार से पेनल्टी भी बढ़ती जाएगी। जो RTO की फीस है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन पेनल्टी आपकी बढ़ती चली जाएगी। पहले तो दोस्तों ये था कि 1 टाइम आपकी पेनल्टी एक बार में ही लगती थी, और एक बार लगने के बाद आपका साल या 2 साल के बाद जो भी रिन्यू होता था तो उसकी एक ही बार 1 टाइम पेनल्टी जो भी RTO लगाता था वो लगा देता था। जैसे मान लिया 1000 रुपये लगानी है तो 1000 रुपये देने के बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाता था। लेकिन अब कई राज्यों में ऐसा है, अलग अलग साल की अलग अलग पेनल्टी कर दी गई है, और जो RTO की फीस है वो सेम रहेगी। लेकिन कई राज्यों ने अपने यहाँ पे हर साल पेनल्टी पे जो है वो पैसे बढ़ा दिए हैं। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, ये काफ़ी ड्राइवर भाइयों को पता होगी और काफ़ी ड्राइवर भाइयों को नहीं भी पता होगी। तो मैं उन भाइयों को बता दूं दोस्तों, अगर आपका लाइसेंस जो रिन्यूअल होने वाला है उसकी अगर डेट निकल गई है और 1 साल हो गया है तो दोस्तों आपको रिन्यूअल कराने से पहले आपको ड्राइविंग का टेस्ट भी देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों 1 साल के अगर पहले आप करा लेते हैं तो आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ता और ना ही पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन 1 साल हो जाने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट और प्लस पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, तभी आपका लाइसेंस रिन्यूअल होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी लाइसेंस रिन्यूअल के ऊपर छोटी सी अपडेट। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।